प्रियो, बाइबल में वर्णित प्रार्थनाओं के विषय में हम ध्यान कर रहे हैं। उनमें से आज हम 3 प्रार्थनाओं के विषय में ध्यान करेंगे। सबसे पहले गर्भ के फल के लिए प्रार्थना, यानी पुत्र के लिए प्रार्थना। दूसरा, पुत्र के परवरिश के विषय में प्रार्थना। तीसरा, पाप के विषय में प्रार्थना। सबसे पहले पुत्र के लिए प्रार्थना। शमूएल की पहली पुस्तक, पहला अध्याय, 9वें वचन से। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसकी मुंह की ओर ताक रहा था। पुत्र के लिए प्रार्थना। हन्ना यानी अनुग्रह। उसके नाम में अनुग्रह है, लेकिन अपने परिवार में उस अनुग्रह को देख नहीं पाई। हमारे बीच आज कोई है क्या? नाम में शांति होती है, लेकिन अपने घर में शांति को नहीं देख पाते हैं। नाम में संतोष होता है, लेकिन उनके जीवन में या अपने परिवार में संतोष को ना देख पाने वाले। नाम में खुशी रहती है, लेकिन नाम में आनंद होता है, लेकिन जीवन में उस खुशी को, उस आनंद को ना देख पाने वाले। और कुछ लोगों के नाम में प्रेम होता है, लेकिन उस प्रेम को बांट नहीं पाते हैं, उस प्रेम को पा नहीं पाते हैं। इस तरह हताश और निराश होकर जीने वाले हैं क्या? तो सुनिए, हन्ना यानी अनुग्रह। उसके नाम में अनुग्रह है, लेकिन अपने जीवन में अनुग्रह नहीं देख पाई। कारण क्या है कि वो एक समस्या में से होकर गुजर रही थी। वो समस्या ऐसी थी जो कोई दूर नहीं कर सकता। वो समस्या वो स्वयं भी दूर नहीं कर सकी। वो समस्या उसका पति भी दूर नहीं कर पाया। उसकी समस्या को उसके परिवार के लोग भी दूर नहीं कर सके। उस समस्या को उसके आसपास के लोग भी दूर नहीं कर सके। और यदि कहा जाए तो इस दुनिया में कोई भी उस समस्या को दूर नहीं कर सकता। क्या थी वो समस्या? कहने से गर्भ का फल नहीं था, संतान नहीं थे। आज हमारे बीच कोई है क्या? मैं भी एक समस्या में से होकर गुजर रहा हूं। उस समस्या को कोई दूर नहीं कर सकता है। उस समस्या को दूर करना मुझसे नहीं हो रहा है। उस समस्या को मेरे घर के लोग भी दूर नहीं कर सकते। उस समस्या को मेरे आसपास के लोग भी दूर नहीं कर सकते। कोई भी मनुष्य उस समस्या को दूर नहीं कर सकता। ऐसी किसी समस्या में से आप गुजर रहे हैं क्या? तो फिर आपके जीवन में कुछ विशेष बातों को आपको जानना है। प्रभु ने जो मुझे सिखाया, ऐसी 2 बातों को आपको बताऊंगा। हम सभी समस्याओं में से गुजरते हैं। इस तरह समस्याओं में से जब गुजरते हैं, उन समस्याओं को हमें 2 भागों में बांटना है, 2 भागों में डिवाइड करना है। पहला, उस समस्या को मैं दूर कर पाऊंगा या नहीं। इस बात को आपको पहले डिसाइड करना है। एक समस्या आ गई, उसे आप दूर कर पाएंगे या नहीं। उसे दूर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका अर्थ है वो आपके हाथ में नहीं है। समस्या को दूर करना आपके हाथ में नहीं है तो आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, ऐसी समस्या जिसे आप दूर कर सकते हैं। जिस समस्या को आप दूर कर सकते हैं तो आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। यानी आपको कुछ समझ में आया? आप किसी समस्या में से गुजर रहे हैं तो उस समस्या को आप 2 भागों में बांटिए। इस समस्या को मैं दूर कर पाऊंगा या नहीं? दूर नहीं कर पाऊंगा। आपके जीवन में ऐसी समस्या है जिसे आप दूर नहीं कर सकते, वो आपके हाथ में नहीं है। जब वो आपके हाथ में नहीं है तो आपके दुखी होने से क्या फायदा, बताइए?
दुखी होने से क्या लाभ है बताइए, वो मेरे हाथ में नहीं है। उदाहरण, लड़का ही चाहिए, लड़का ही चाहिए, लड़का ही चाहिए, सास कह सकती है या फिर पति कह सकता है, लेकिन लड़का होगा या फिर लड़की होगी, ये जो स्त्री गर्भ से है उसके हाथ में है क्या? है क्या? नहीं है। वो किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। पति के हाथ में है क्या? सास के हाथ में है क्या? नहीं है। वो उस स्त्री के हाथ में नहीं है, उसके पति के हाथ में नहीं है, या पोता ही चाहिए कह के झगड़ने वाली सास के हाथ में भी नहीं है। लड़का होगा या लड़की, ये परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए वास्तविकता यह है कि वो जब हमारे हाथ में नहीं है तो हमारे दबाव डालने से या फिर बहू को भला बुरा कहने से कोई फायदा नहीं है। ये ज्ञान होने से कितना अच्छा होगा। वैसे ही बेटे को जन्म देना या बेटी को जन्म देना उसके हाथ में नहीं है तो उसके दुखी होने से क्या फायदा? मेरे हाथ में नहीं है। बेटा होगा या बेटी होगी, ये मेरे हाथ में नहीं है, वो परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए मैं कितना भी चिंता करूं, कितना भी व्याकुल होऊं या दुखी होऊं, जो बेटी होने वाली है उसे बेटा नहीं बना सकती, और जो बेटा होने वाला है उसे बेटी नहीं बना सकती। मुझे केवल एक काम करना है, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर से प्रार्थना करना है और मेरी समस्या को उसके हाथ में सौंपना है, जिससे हर तरह से भला होगा। इस सत्य को जानने से कितना अच्छा होगा। वैसे ही जब आप किसी समस्या से गुजरते हैं तो उसे डिवाइड करें, ये मेरे हाथ में है या नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं बताइए। आपको बिरयानी बनाना नहीं आता, वो आपके हाथ में नहीं है। चिकन को सामने रखकर, चावल को साथ में रखकर रोने से क्या फायदा बताइए। यदि बिरयानी बनाना आपको नहीं आता तो आपको क्या करना है? जो आपको आता है उसे ही बनाना है। हाँ कहेंगे या नहीं? वैसे ही जो आपको आता नहीं है, जो आपसे नहीं हो पाएगा, जो आपसे संभव नहीं है, उसके विषय में चिंता करने से लाभ नहीं है। जो आप कर सकते हैं, जो आपसे संभव हो सकता है, उसके विषय में चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। यानी जो भी समस्या हो, देखिए वो या तो आपके हाथ में होगा या आपके हाथ में नहीं होगा। अगर आपके हाथ में नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। उसके विषय में चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। मुझे फ्रेंच भाषा नहीं आती है, उसके विषय में चिंता करने से कोई फायदा है क्या? मुझे गुजराती नहीं आती, मुझे मराठी नहीं आती, मुझे पंजाबी नहीं आती। जो भाषा मुझे नहीं आती उसके विषय में चिंता करने से वो भाषा मुझे आएगी क्या? नहीं आएगी। जो भाषा आती है उसे अच्छे से बोलकर जीवन के 4 दिन खुशी से जीने से काफी है। मुझे कौन सी भाषा आती है? हिंदी। हिंदी बोलने से काफी है। मराठी, पंजाबी जो मुझे नहीं आती है उसके विषय में चिंता करने से कोई फायदा नहीं। वैसे ही आपके जीवन में जो आपके पास नहीं है, जो आपके हाथ में नहीं है, उसके विषय में चिंता करने से अच्छा है जो आपके हाथ में है उसका सही उपयोग करना आशीष है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक विषय है। आपकी जो समस्या है उसको डिवाइड कीजिए। उसकी समस्या का हल आपके हाथ में है क्या? यस, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। समस्या का हल आपके हाथ में नहीं है क्या? नहीं है, तो अभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रियो, कृपया ध्यान दीजिए, हन्ना एक समस्या में से होकर गुजर रही थी। उसका हल उसके हाथ में था क्या? नहीं था। वो उसके हाथ में नहीं था। इसलिए वो क्या की जानते हैं? चिंता करते हुए, हताश और निराश होकर, डिप्रेशन में जाकर रोते हुए बैठे नहीं रही। क्या की? जो उसकी समस्या को दूर कर सकता परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना की। यही हमें करना है। हमारी समस्या कुछ भी क्यों ना हो, वो हमारे हाथ में नहीं है तो किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर के हाथ में है, ये आपको मालूम होने से क्या करना है? परमेश्वर के पास आकर रोना है। हन्ना यही की। इस समस्या का समाधान मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरे परमेश्वर के पास है। इसलिए मुझे क्या करना है? परमेश्वर के पास जाकर रोना है। इसलिए परमेश्वर के पास आकर आंसू बहाई।
कृपया ध्यान दीजिए, बाइबल में जिन्होंने भी आंसू बहाए, परमेश्वर ने उनको उत्तर दिया। वो प्रार्थना उसकी इच्छा के अनुसार है। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक यदि आप ध्यान से जांचेंगे तो जो भी यीशु के पास आकर आंसू बहाए, प्रभु उन्हें उत्तर दिए बिना नहीं रहे। सारी प्रार्थनाओं में सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है आंसुओं की प्रार्थना। आपके बच्चे भी आकर कुछ चाहिए कह के मांगते हैं, आप नहीं देते हैं, मैं नहीं दूंगा। फिर मांगते हैं, नहीं मिलेगा। फिर मांगते हैं, नहीं मिलेगा। वो जैसे ही थोड़ा आंखों से आंसू बहाना शुरू करता है, आप क्या करते हैं? प्रेम करने वाली माँ या पिता के रूप में, ठीक है मत रो, जाकर ले लो, कहेंगे या नहीं? कारण क्या है? आंसू सामान्यता मनुष्य के मन को पिघला देता है। इसीलिए तो आप हमेशा रोते हैं ना? हाँ कहेंगे, लेकिन सब ऐसे नहीं है। आंसू सामने वाले व्यक्ति को पिघला कर रख देता है। कृपया ध्यान दीजिए, हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, जान से अधिक प्रेम करते हैं। अगर हम आंसू बहाए समझो तो परमेश्वर बिल्कुल सह नहीं पाएंगे। ये सोचकर वचन के विपरीत आप परमेश्वर के पास आकर रोएंगे तो उसका उत्तर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। हन्ना आकर आंसुओं के साथ प्रार्थना की, बिलक बिलक कर प्रार्थना की। उस प्रार्थना का उत्तर वो पाली। कैसा उत्तर पाई जानते हैं? एक उत्तम उत्तर को पाई। शमूएल नाम के अद्भुत पुत्र को वो प्रार्थना के प्रतिफल में पा सकी। आज हमारे बीच कोई है क्या जो असंभव में से होकर गुजर रहे हैं? ये मुझसे नहीं हो रहा है। जो आपके जीवन में संभव नहीं हो रहा है, उसके विषय में आप निराश होने से अच्छा है, या हताश होने से अच्छा है, या डिप्रेशन में जाने से अच्छा है, बार बार गुस्सा होने से या अपने आप को श्राप देने से अच्छा है, या अपने पास के व्यक्ति से झगड़ा करने से अच्छा है जाकर परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने टेक कर आंसुओं के साथ आप प्रार्थना करें। आपके चारों ओर का वातावरण वो कितना भी प्रतिकूल क्यों ना हो, परमेश्वर उसे अनुकूल बना देगा और आशीषदायक बना देगा। सारे संकट में से छुड़ा देगा। इस सत्य को ना भूलें, विनती कर रहा हूं। वो आंसुओं के साथ आई परमेश्वर की उपस्थिति में मित्रों, लेकिन आंसुओं के साथ वो वापस नहीं लौटी। तो कैसे लौटी जानते हैं? आनंद के साथ। आज हमारे बीच कोई है क्या आंसुओं के साथ? कोई है क्या वेदना के साथ? कोई है क्या भय के साथ? कोई है क्या चिंता के साथ? कोई है क्या डर के साथ? आप इसी स्थिति में रहें, परमेश्वर नहीं चाहते, क्योंकि हमारी स्थिति को जानने वाला परमेश्वर, सहायता करने वाला, सुधि लेने वाला, आशीष देने वाला अद्भुत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हैं। उस प्रभु की उपस्थिति में आकर मुझको और आपको बेसहारा होकर रहने की आवश्यकता नहीं है, डरने की भी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। देखेंगे बाइबल में क्या है। 18वां वचन, उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। परमेश्वर की उपस्थिति से वो रोते हुए नहीं लौटी। मेरा परिवार क्यों ऐसा हो गया, मेरा जीवन क्यों ऐसा हो गया, मेरा घर क्यों ऐसा हो गया, रोते हुए नहीं गई। परमेश्वर की उपस्थिति में आई, अपने दुख को, अपनी वेदना को परमेश्वर को बताई, आंसुओं के साथ अपने सारे दुख को उंडेल दी, परमेश्वर की उपस्थिति से खुशी के साथ गई। कारण जानते हैं? वो विश्वास की। क्या विश्वास की? परमेश्वर मुझे उत्तर देने जा रहे हैं, अद्भुत फल को देने जा रहे हैं, अद्भुत पुत्र को देने जा रहे हैं। इस भरोसे के साथ वो वहां से गई। आज हम में कितने लोग अब से परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर मुझे उत्तम उत्तर को देने जा रहे हैं, अद्भुत उत्तर को देने जा रहे हैं, मुझे शांति देने जा रहे हैं, मुझे आनंद देने जा रहे हैं,
मुझे नौकरी देने जा रहे हैं, मुझे प्रमोशन देने जा रहे हैं, मुझे संतान देने जा रहे हैं, मुझे एक अच्छा रिश्ता देने जा रहे हैं। मैंने जो प्रार्थना किया उसका उत्तर देने जा रहे हैं। इस भरोसे के साथ हम में से कितने लोग इस विश्वास में आगे बढ़ेंगे, बताएंगे। बाइबल बताती है यदि तू विश्वास करे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। परमेश्वर क्या चाहते हैं? हमारे विश्वास को। यदि तुम विश्वास करोगे तो महिमा को देखोगे। वो चिंता के साथ आई, दुख के साथ आई, लेकिन वो रोते हुए नहीं लौटी। उस दिन से वो दुखी और व्याकुल होना छोड़ दी। तब तक वो भूखी रहती थी, खाना वो नहीं खाती थी, ठीक से सोती नहीं थी, हमेशा रोते रहती थी। लेकिन उस दिन से ठीक से खाना खाना शुरू की। कारण क्या है कि मैं गर्भ से हूं, मैं मां बनने जा रही हूं, मैं बच्चे को जन्म देने जा रही हूं, मुझे स्वस्थ रहना है। ये सोचकर विश्वास को कार्य रूप दी। आप जो विश्वास करते हैं उसे कार्य रूप दें। परमेश्वर निश्चय आपके विश्वास का आदर करके आपके मांगने से, आपके समझ से परे आशीष को आपके जीवन में अनुग्रहित करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति में आपके बच्चे जो प्रार्थना कर रहे हैं उनको दर्शन दीजिए। आपके सिवा हमारा कौन है पिता, जिनसे हम अपने दुखों को बताएं, जिनसे हम अपनी चिंताओं को बताएं, हमारे कष्टों को बताने के लिए तेरे सिवा हमारा कौन है पिता। पिता के पास आकर जैसे बच्चे कहते हैं वैसे ही तेरे बच्चे अपने दुख मुसीबतों को, रोगों को, बीमारियों को आपसे कह रहे हैं पिता सुनिए पिता। उस दिन हन्ना की प्रार्थना सुनकर उत्तम उत्तर जैसे दिए वैसे हमें भी दीजिए। अब से हम तेरे लिए जी सके ऐसा सौभाग्य हमें दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाएं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए। कल फिर से इसी समय मॉर्निंग डिवोशन में मिलेंगे। शलोम।